राष्ट्रवाद देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर 2 महीनों के बाद चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी अभी से नजर आती है। आयकर विभाग की छापेमारी पर राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ एजेंसियां काले कुबेर को खंगालने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चुनावी जंग चल रही है। आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। पंपी जैन के अलावा इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब, मलिक मियां और अनिल जैन के ठिकानों पर छापे पड़े। कन्नौज से लेकर दिल्ली, मुंबई तक 50 ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर काले कुबेर के करीबी होने का आरोप लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने गलती से अपने ही करीबी पर छापा मरवा दिया और अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पर छापा बीजेपी अपनी खींच उतारने के लिए कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने हार के डर से एजेंसियों से गठबंधन कर लिया है। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है, और इनके साथ साथ कई और भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। तो अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर निशाने साधती नजर आ रही है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो केंद्र सरकार पर भी जमकर हमलावर हैं। पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई ठीक उसी वक्त से पहले जब वो अखिलेश के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला तो योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार कर दिया। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी? अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था, और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। अखिलेश के आरोपों का जवाब आपने सुना, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिया और कहा कि ऐसी गलतफहमी फैलाई जा रही है। सवाल किया कि छापेमारी करके खाली हाथ लौटी है क्या एजेंसियां? सर्च, 'सर्च' होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या?
जो भी इसके ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, वो गए खाली हाथ आए क्या? फिर आप बोल सकते हैं ये गलत हुआ, और ये भी गलत फहमियां फैला सकते हैं कि किसी और के यहां करना था, इधर चले गए। भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ, और निकलने के बाद प्रूव भी हो रही है कि जो इंफॉर्मेशन के तहत गए सही गए। आपको बता दें, जिस तरह से इस पर एक अलग तरह से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में खास पैनल मौजूद होगा, हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किसे गलतफहमी है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर विपक्ष को आखिर भरोसा क्यों नहीं है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। बहस शुरू करें, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बताते चले कि चंद दिन पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी, जहां से करोड़ों रुपए की काली कमाई बरामद हुई थी। पीयूष जैन से पूछताछ में पंपी जैन का नाम सामने आया और उसके बाद डीजीजीआई ने आईटी को इसकी जानकारी दी। आईटी यानी कि इनकम टैक्स ने लोकल पुलिस के सहयोग से आज पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। पंपी जैन के अलावा 4 और इत्र कारोबारियों पर भी आज छापा पड़ा है। बीजेपी के सभी बड़े नेता पीयूष जैन पर हुई छापेमारी को लेकर अखिलेश को पहले ही निशाने पर ले चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस छापेमारी ने चुनावी मौसम में एक नया एजेंडा जरूर ला दिया है। अब ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या इत्र पर तनाव होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इनकम टैक्स की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इनकम टैक्स की चढ़ाई पर, इस पूरी कार्रवाई पर राजनीतिक लड़ाई आखिर क्यों है? उत्तर प्रदेश में इत्र की सुगंध पर नफरत की दुर्गंध आखिर कैसे? जो आज ये बयान अखिलेश यादव ने भी दिया। चुनाव का वक्त है, चुनाव आते ही एजेंसियां क्या तोता बन गई हैं? रेड, छापे जो मारे गए हैं, क्या यही छापे, यही रेड अब खोलेगी काली कमाई के सारे राज? ये तमाम सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मेरे साथ में मौजूद होगा एक बहुत बड़ा पैनल। बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी मेरे साथ में मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक अजनवेश अवस्थी जी मेरे साथ में मौजूद रहने वाले हैं, गजेंद्र सिंह सांखला मेरे साथ में कांग्रेस के नेता मौजूद है, समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय राठी भी मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय राठी जी, आपका ही मैं रुख करती हूँ, आखिर आपको इस कार्रवाई से ऐतराज क्या है? हमने देखा है कि अक्सर इनकम टैक्स या फिर इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं, जीएसटी अगर काउंसिल या जीएसटी विभाग की अगर कार्रवाई होती है तो वो अपनी एक निरंतर प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है, आपको भरोसा क्यों नहीं है? सही कहा आपने। देखिए, कोई ऐसा बयान आप हमारा नहीं दिखा सकती जिसको हमने कहा हो कि हमें इस चीज से तकलीफ। आप जांच कीजिए, चाहे और छापे पड़वा दीजिए, और हमें पता है अभी सीबीआई भी आने वाली है। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी इनसे पहले पीयूष जैन पे छापा पड़ा था और पीयूष जैन को समाजवादी से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की बीजेपी वालों ने, प्रधानमंत्री जी ने, एचएम, सीएम, पीएम सब ने की, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं निकला। ये तो गनीमत रही ऊपर वाले की, कोई फोटो भी नहीं निकला, जबकि इन्हीं की ब्रांडिंग करते हुए प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके शिखर पान मसाला वाला नजर आया। लेकिन आप ये बताइए, ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं योगी जी और प्रधानमंत्री जी? अगर वो समाजवादी पार्टी का बार बार नाम लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या ये कहना चाहते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं को कि हम तुमसे बड़े हैं, कैसे भी करके इनका कनेक्शन स्थापित कीजिए? या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं में आज इतना दम नहीं रह गया है कि वो गृह मंत्री इनको ये कहें कि अगर जांच चल रही है तो आप फिर सीधा सीधा नाम कैसे ले रहे हैं? आप इसका जवाब दे सकते हैं? बीजेपी वाले इसका जवाब दे सकते हैं कि जब कोई समाजवादी पार्टी से पीयूष जैन का कनेक्शन नहीं है कहीं से कहीं तक, तो रैलियों में फिर इस तरह की बात क्यों? कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि खजाना निकल रहा है, और ये नोटबंदी की थी प्रधानमंत्री जी ने, सरकार गुजरात में इनकी, उत्तर प्रदेश में इनकी, केंद्र सरकार इनकी, इतना बड़ा जखीरा पीयूष जैन के यहाँ इकट्ठा कैसे हुआ? इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है या नहीं है, पहले ये बताएं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाए, और ये बात तो सही है, हमने पहले कहा था कि पुष्पराज जैन पे रेड पड़ने वाली थी, हमें पता था कि गलती से दूसरे के यहाँ चले गए क्योंकि इनको इस चीज का अंदाजा नहीं था। अभी एक और प्रवक्ता बोल रहे थे गलती से गए, तो गलती से गए इसका मतलब पीयूष जैन को छोड़ेंगे, और छोड़ने का इन्होंने मन बना भी लिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंफ्यूजन वाली कार्रवाई है? इस पर भी मैं सवाल, इसका भी जवाब चाहूंगी। राजीव जेटली जी जो है जीएसटी इंटेलिजेंस, लास्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ, एक सेकंड दे दीजिए।
डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के, उन्होंने ये कहा है कि 177 करोड़ का टर्नओवर है। इसका मतलब सीधा सीधा दूसरा पक्ष ये है कि जो वो ऑफर दे रहा पीयूष जैन की 58 करोड़ लेकर के छोड़ दीजिए, केस को कमजोर कर रहे हैं ये लोग। और मैं आज आपके टीवी पे बोल के जा रहा हूं, पीयूष जैन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीयूष जैन भाजपा का समर्थक है। ठीक है राजीव जेटली जी, जैन हमारा समर्थक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी स्वीकार करें उसको। ठीक है विजय राठी जी, आपकी बातें सुनी, मैं राजीव जी से भी इसका रिएक्शन जरूर चाहूंगी, लेकिन गजेंद्र सिंह साकला जी कांग्रेस के नेता मेरे साथ में हैं। गजेंद्र सिंह साकला जी, जिस तरह से चुनाव का वक्त है, विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी जो एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की जा रही है, खासतौर से जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है, क्या सरकारी एजेंसियां चुनाव के वक्त तोता बन जाती हैं? नैना जी, जिस तरह का हालात इस देश के अंदर, इस केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार जिस तरह से एक फासिस्ट की तरह काम कर रही है, दुर्भाग्य इस बात का है कि आगे आने वाली सदियों के अंदर जो सरकारें आएगी वो इससे भी ज्यादा फासिस्ट होने की तरफ बढ़ेगी। ये देश के लिए बहुत खतरनाक संदेश नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की सरकार दे रही है। आप देखिए, राजस्थान में चुनाव होता है तो राजस्थान में अशोक गहलोत के नजदीक राजीव अरोड़ा, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। अशोक गहलोत के नजदीक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है, उनके घर छापे पड़ते हैं। बंगाल में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी के भाई के, ममता बनर्जी के बहनोई के यहाँ छापे पड़ते हैं। यूपी में चुनाव हो रहा है तो पीयूष जैन, पम्मी जैन के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये केंद्र की सरकार, इसके सामने कोई भी मजबूत स्तंभ होता है उसको ढाने के लिए ये गलत हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। सरकारी गजेंद्र जी, किसे मजबूत मान रहे हैं आप? किसे मजबूत मान रहे हैं? कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, किसे मजबूत मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अपोजिशन सारे ही मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी मजबूत है, इसको कहने में कहीं कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। वो आज मजबूती से खड़ी है, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। आज हालात ये पैदा कर दिए इन्होंने कि जो भी मजबूती से खड़ा उसके घर छापे डालो, दुरुपयोग करो, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करो और संविधान को ताक पर रखो। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है और देश में इसका बहुत गलत संदेश जा रहा है। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, आपके ये जो तमाम आरोप है, जो तमाम बातें कही गई, राजीव जेटली जी से भी जरा इसके जवाब पा लेते हैं। राजीव जी, बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि चुनाव का डर है, हार का डर है, इस वजह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक। हमें बता देना चाहिए कि कब कब एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है एजेंसियों को चिट्ठी लिखनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा। सब राजनीतिक पार्टियां मिलकर बोलेंगे देखिए चुनाव चल रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर छापे ना मारे जाएं, अभी हमारे को पैसे की जरूरत है, अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम आपको राजनीतिक इल्जाम लगाया जाएगा। और अभी देखा आपने, अखिलेश यादव जी ने तो एक बोला कि ये मेरा आदमी वो आपका आदमी। भाई आदमी भी बांट लिए इन्होंने, जो लोग पकड़े गए हैं, और उन्होंने एक पे इल्जाम लगा दिया भारतीय जनता पार्टी का और दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला जो है ये हमारा आदमी है। अरे भाई अगर आपका आदमी है तो वो पकड़ा गया, अगर आप हम पर इल्जाम लगाते हो कि हमारा आदमी, तो हम कहते हैं हमने उसको भी पकड़ लिया। आरोप तो बीजेपी भी लगा रही है, कई ऐसे सार्वजनिक मंचों से जो कार्रवाई हो रही है उसे सीधे सपा से जोड़ा जा रहा है। आप एक चीज देखिए, हाँ तो हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो भी पकड़ा जाए। अरे भाई कोई आदमी मेरा है आपका है, ये एजेंसी काम कर रही है, उठा के अंदर डाल रही है। आज सैकड़ों करोड़ रुपए उनके घरों से निकल रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में सोना निकल रहा है, इतनी भारी मात्रा में सामान निकल रहा है। ये सामान किसका है? ये अखिलेश यादव जी ने अभी आज मैं देखा एक ट्वीट में उनकी पार्टी ने ऑफिशियल ट्वीट किया, उन्होंने कहा है क्योंकि अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इसलिए छापे डाल दिए गए हैं। अरे भाई अगर ये बात सारे काले धन इकट्ठा करने वालों को पता चल जाए, वो तो नेताओं के पास जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेंगे। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, छापा नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन इस कंफ्यूजन को लेकर क्या कहें जरा? ये जो पी वाला कंफ्यूजन बहुत इन दिनों चर्चा में है, पी का जिक्र बहुत, पी कनेक्शन का जिक्र बहुत चल रहा है। राजीव जेटली जी, इन दिनों उत्तर प्रदेश में पी फॉर पीयूष जैन, पी फॉर पम्पी जैन, आखिर ये पी वाला कंफ्यूजन क्या है? विपक्ष इसके अलग अलग तर्क दे रहा है। नहीं, पी फॉर पीयूष जैन, पी फॉर पम्पी जैन, टी फॉर ट्रक, बी फॉर बिल, वेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल, एनसीआर, दिल्ली, पता नहीं कहां तक गए हैं छापे। ये दो लोगों में क्यों फंस गए? ये छापे तो बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हुए हैं, गुजरात में ट्रक पकड़ा गया है, उस ट्रक के अंदर जो बिल निकले वो आपके कानपुर कन्नौज से निकले। तो ये पी फॉर, डी फॉर, ए फॉर, सी फॉर, ये क्या मतलब है इनका?
अरे भाई आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी तो भागना चाहिए इन्हें कि मेरा आदमी पकड़ा गया भैया, मैं उससे पीछे छुड़वाऊंगा अपना, नहीं तो इल्जाम मेरे पर लग जाएगा। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। ठीक है, विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगा रहे हैं कि आपका आदमी। विजय राठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग इस बात को कहते हैं कि पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हो सकता। इसका मतलब इनको पता है पहले से कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनको इन्होंने लिस्ट दी है कि सिलेक्टेड लोगों की कि आपको सिर्फ इनके घर जाना है, क्योंकि ये दावे के साथ कहते हैं कि ये तो भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भेजना कहां है, समाजवादी लोगों के घर ही भेजना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये गलती हुई इनसे। और वो पीयूष जैन के पास पहुंचे और पीयूष जैन के वहां जब पैसा निकला तो इन्होंने उस मुद्दे को घुमाने के लिए, क्योंकि खिसियानी बिल्ली है तो खंबा तो कहीं ना कहीं जाके नोचना पड़ेगा। लेकिन विजय राठी जी इस बात को भी मानना पड़ेगा, इस बात को भी मानना पड़ेगा। यहां तक डीजीजीआई की तरफ से तो यहां तक स्पष्ट किया गया कि जब पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमार की गई थी, पूछताछ में ही पंपी जैन का नाम सामने आया था, क्योंकि पंपी जैन ने तो सीधे सीधे इनकार कर दिया था पीयूष जैन को जानने से। आप एक चीज बताइए, मैंने ये कब कहा आपसे कि आप पुष्पराज जैन पर रेड मत डालिए? ये कौन से स्टेटमेंट में मैंने कहा? अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला कि आप उन पे भी डालिए, हम पे भी डालिए, सब पे डालिए, हमें दिक्कत नहीं है। समाजवादी के ऊपर आपको डालनी ही रेड है, लेकिन भाजपा के समर्थक बताइए आप एक आपने डाली हो। आप अगर आपको एक नाम मैं बता रहा हूं, एक नाम मैं बता रहा हूं, अमित शाह के बेटे जी के ऊपर डाल दीजिए रेड, जाके आपकी हिम्मत हो तो। जयशाह जी के ऊपर 16,000 गुना संपत्ति बढ़ी है, डालिए रेड जाकर के। अंबानी के ऊपर डालिए, अडानी के ऊपर डालिए। और अगर पैसा ना निकले तो बताइए हमें। गुजरात में जो आप बता रहे हैं कि ट्रक चले थे, तो गुजरात से जो ट्रक चले थे, चुनाव होने वाले हैं, नाम तो बता दीजिए। गुजरात से जो ट्रक चले थे वो गुजरात में सरकार किसकी थी? वो ट्रक उत्तर प्रदेश में हर बार आते थे। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? आपने बिल चेक नहीं किए? तो मतलब गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, गुजरात बिना लोकल के भाजपा के नेताओं के ना पकड़े, बिना यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत के 200-300 करोड़ का खजाना कोई घर में छुपा सकता है? 200-300 करोड़ का खजाना बिना लोकल भाजपा के नेताओं के प्रशासन का छुपा सकता है? यह सरकार की नाकामी है, इसको छुपाइए मत। आप जाना तो चाहते थे समाजवादी लोगों के पास। ठीक है, लेकिन विजय राठी जी आपने एक बात ये भी कही कि अब सीबीआई भी आएगी, यानी कि आप लोगों को इस बात का अंदेशा है क्या? अवनीश जी अवस्थी जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। सर माफी चाहती हूँ, बहुत देरी से आप तक पहुंच रही हूँ, लेकिन चुनाव दरअसल जिस वक्त में ये कार्रवाई की जा रही है उस टाइमिंग को लेकर जरूर लोगों के मन में सवाल है। और उस पी कनेक्शन को कंफ्यूजन के साथ में, भले ही राजीव जेटली जी अभी उसे एक अलग रूप दे, लेकिन उस कंफ्यूजन की भी चर्चा जोरों पर है। विजय राठी जी आपका रुख करूंगी, प्लीज। अवस्थी जी। नैना जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस चर्चा में ना एक इनकम टैक्स के किसी अफसर को भी आपने शामिल कर लेना चाहिए। वो साफ कर देता कि इनकम टैक्स या इस तरीके की कोई भी रेट जो होती है वो सिर्फ 1, 2, 4, 5, 7, 10 दिन या हफ्ते 10 दिन के पर नहीं होती। उसकी बाकायदा हिस्ट्री बनती है। कम से कम जब तक पुख्ता सबूत 5-7 महीने तक नहीं मिल जाते, 5-7 महीने की तैयारी के बाद ये रेट पड़ती है। और इनकम टैक्स का कोई भी अफसर इसको तस्दीक कर सकता है। इस बात की महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये बताइए कि चुनाव से पहले पैसे मिले ना, तो चुनाव के बाद मिलने चाहिए थे पैसे, चुनाव से पहले नहीं मिलने चाहिए थे। ये चुनाव में इनका उपयोग होना था। कोई व्यक्ति अपने एक घर में पैसा जब इकट्ठा हुआ है तो उसका कारण क्या है? चुनाव में पैसा होना था। जहां तक एक बात है, मैं एक बात और बता दूं, ये पीजन का कंफ्यूजन कर रहे हैं। अरे भैया, एक चीज डिटेल इनकम टैक्स करता है। उसमें सारा नंबर, उनके एड्रेस, नाम, उनके रिश्तेदारों के नाम, ये सब होता है। ये पीजन का कंफ्यूजन मत फैलाइए और फंसेंगे आगे जाकर के। अभी पीयूष जैन के चक्कर में फंस चुके हैं। बड़ी साफ सी बात है, नैना जी, बड़ी साफ सी बात है कि इस देश में अगर अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो तो काले धन का समर्थन कर चुके हैं कि काला धन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया होता है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए। और उनके चाचा जी शिवपाल यादव का वो वीडियो आप चाहे तो आर्काइव से निकाल सकते हैं, जिसमें वो IAS अफसर के साथ बैठक कर रहे हैं जब वो मंत्री थे।
अखिलेश सरकार में, कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत खा लिया करो, थोड़ा बहुत खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मत खाया करो, थोड़ा थोड़ा तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समाजवादी सरकार की, लेकिन सर एक सवाल तो ये भी बार बार खड़ा होता है कि इसके पहले भी जब नोटबंदी की गई थी, विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि जब नोटबंदी की गई थी इसी बात के साथ में थी कि काला धन जो है वो समाप्त हो जाएगा और ऐसे काले धन के कुबेरों पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो कार्रवाई है इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? नैना जी, अगर मुझसे सवाल है तो मैं बताता हूँ कि नैना जी, बड़ी साफ सी बात है, जब नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी का सच भी, एक तो श्रीधर अय्यर ने किताब लिख दी है, हु पेंटेड माई मनी वाइट, ठीक है ना, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उस समय खत्म हुई, लेकिन एक बात है, कानून बनता है, कानून बनने का मतलब ये नहीं होता कि अपराध खत्म हो गए। कानून बनने का मतलब होता है कि उन अपराधों पर कानून के माध्यम से, कानून के मुताबिक सजा दी जा सकती है। लोग कहते हैं आपने कानून बना दिया तो अपराध कैसे हो गया? अरे कानून तो मर्डर के खिलाफ भी है, लेकिन क्या मर्डर बंद हो गए? मर्डर बंद नहीं हुए, लेकिन कानून के मुताबिक उसको सजा मिलती है, इसलिए कानून का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गजेंद्र सिंह जी, लोगों के साथ कौन बोल रहा है बीच में? ये गजेंद्र सिंह जी है, गजेंद्र सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। इसमें किसी देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ कमिटमेंट किया है कि इस नोटबंदी से काला धन समाप्त हो जाएगा, जितना भी 2 नंबर का पैसा आ जाएगा और इसमें बहुत लोगों का हुआ था, कुछ लगेगा। आपको मालूम है कि तालाबों में तैरते हुए नोट मिले थे। आपको मालूम है कि बोरियों में भरे हुए नोट मिले थे, सड़कों पर नोट मिले थे। जो कैंसिल हो गए, वो तो मिल नहीं थे जो कैंसिल हो गए, लेकिन उससे ज्यादा करेंसी तो वापस आ गई। गरीबों के पेट को लात मार करके ये जो आप पैसे इकट्ठे करते हो ना, सब बाहर निकलेंगे। गरीबों के लिए घर बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद की संपत्ति गिराई गई, गरीबों को घर मिलेगा वहां पर। बीजेपी ईमानदारी के नोटों से चुनाव लड़ रही है। आज जिस तरह से बीजेपी पैसे पानी की तरह बहा रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है? हर गरीब को घर मिलेगा। उसके पास घर नहीं है ना, उस गरीब को घर मिलेगा के नाम से केवल एक पार्टी के 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आज तक गरीबी नहीं हटी। उसके बाद पैसा कहां से आया? कौन सी मेहनत मजदूरी करके बीजेपी पैसा लाई है जिससे चुनाव लड़े जा रहे हैं, करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं? वो पैसा कहां से आ रहा है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो व्यक्ति आपके नेता कोई बिजनेस नहीं करते, आपके नेता कोई बिजनेस नहीं करते, इतनी हवाई यात्राओं का खर्चा कौन देता है? 50,000 रुपए को हवाई यात्राओं का खर्चा कौन देता है? अमित शाह के लड़के इतनी हवाई यात्राओं का खर्चा कौन देता है? विदेशी यात्राओं का आप बताइए ना। आपको बिजनेस नहीं, उनका कोई नौकरी नहीं उनकी। इतनी विदेशी यात्राओं का सरकारी यात्रा पे तो जाते नहीं है वो। इतनी विदेशी यात्राओं का खर्चा कौन देता है उनको? कहां से आता है वो पैसा? मैं पूछूं आपसे। हालांकि जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर विपक्ष की नींद जरूर उड़ी हुई है। विजय राठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी, बल्कि ये तो कहा जाए कि और अच्छी बात है कि पारदर्शिता के साथ में अगर एजेंसी काम कर रही हैं, जो जिन बातों का बात कही गई थी भ्रष्टाचार को खत्म करने की, इसका तो स्वागत करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा? नैना जी, इनको थोड़ा शांत कीजिए तो मैं बोलूं। नैना जी, एक चीज मुझे बताइए, अगर नोटबंदी इन्होंने किया तो इतना अच्छा है। जी विजय जी, नैना जी, अगर नोटबंदी इतना बढ़िया है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ करके लेके प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक नोटबंदी किसके नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? क्यों नहीं किसी जनसभा में नोटबंदी का जिक्र करते? और चित भी अपनी, पट भी अपनी। नोटबंदी जब की थी तो कहा था काला धन नहीं रहेगा, और जब इकट्ठा हो गया इतना बड़ा जखीरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के पास, तो कह रहे हैं काला धन देखो हमने निकाल दिया। मतलब दोनों चीजें अपनी। लेकिन एक बात जरूर चर्चा में यहाँ पर राजीव जी, एक बात और चर्चा में जरूर है कि आखिर क्यों नहीं पीयूष जैन का किसके समर्थन है, किसका साथ है? अगर पंकज जैन की होती है, अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो पीयूष जैन को लेकर क्यों नहीं कोई बात कही जाती? पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, क्योंकि उन्होंने शिखर पान मसाला का लोगो लगा के प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग की है, और इसीलिए उनका केस ये कमजोर कर रहे हैं, उसको बचाना चाहते हैं ये। दूसरी बात, आपने मेरे से एक सवाल किया था नैना जी, मैं जवाब दे दूं।
कम समय मुझे मिलता है, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने पूछा था का नुकसान इन्होंने भी कि लोकतांत्रिक संस्थाएं काम क्यों ना करें, भारी नुकसान हुआ है, लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम क्यों ना करें। तो मुझे एक चीज बताइए, आज तो सुबह से सपा की ही बातें चल रही है, आप कह रहे कम वक्त मिलता है। सुनिए मैं कंप्लीट कर दूं। ऐसा क्यों होता है हिंदुस्तान में कि जिस राज्य में चुनाव होता है और चुनाव के सिर्फ 2 महीने पहले ही होमवर्क करके सारी एजेंसियां विपक्ष के सिर्फ उन नेताओं पे जो मजबूती से सरकार बनाने वाले हैं उन्हीं के ऊपर रेड होती है। ये तो राजीव जी, लोकतांत्रिक एजेंसियों का काम है। बात कर दी आपने, ये लोकतांत्रिक एजेंसियों का काम है कि अगर अगर अपने फेवर में अगर वो ज्यादा वोटिंग हो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई सब ठीक है, लेकिन अगर हार की अगर पोजीशन में हो तो ईवीएम में खराबी है। राजीव जेटली जी, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी, अगर एमएलसी पंपी जैन समाजवादी पार्टी के हैं तो पीयूष जैन के बारे में जो तमाम बातें कही जा रही है उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? कौन पे रेड पड़ी हो? 5 नाम जो बीजेपी वो उनको रिमांड पे लिया गया है। विजय जी एक मिनट, वो कस्टडी में है, वो कस्टडी में है और मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तो कहते हैं यार, आप पीयूष जैन कह रहे हैं, पंपी जैन बोलिए, पीयूष जैन बोलिए, और भी कोई नाम लेना चाहते हैं वो भी बोलिए। आप सबके इल्जाम हम पे लगा दीजिए कि आपके आदमी है, हमने सबको उठा के अंदर डाल दिया। अब आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रहे हैं बताइए? हमने सबको उठा के अंदर डाल दिया, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? आपका नुकसान हुआ है ना कोई? आप अखिलेश यादव जी को अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि मेरे आदमी के ऊपर रेड डाली गई क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, तो अगर आपके आदमी के पास से पैसे निकल रहे हैं, अरे सुनो, उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, उत्तर प्रदेश में आपके पास वाला तरीका नहीं, प्रधानमंत्री 14 राज्यों के सीएम, 5 डिप्टी सीएम, 60 मंत्री, 300 सांसद, पूरी केंद्र सरकार, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ नहीं मिलने वाला उत्तर प्रदेश में। जनता ने मन बना लिया आपको भगाने का, आपकी भोखलाहट है। विजय राठी जी खिसियाने हो चुके हैं, खिसियाने नैना जी खिसियाने हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। लेकिन विजय राठी जी ध्यान भटकाना चाहते हैं। सवाल है उनका जवाब तो देने दीजिए। आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब तो पूछने दीजिए राजीव जी से। नैना जी लेकिन जवाब तो देंगे ही नहीं ना, सीधा एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुनिए तो वो क्या बोलना चाहते हैं, सुनिए तो सही पूछना चाहते हैं, बताइए। अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जवाब बताइए आपको। अरे भैया बात तो सुन लो यार, ये अजय टहली जी कहाँ है? जेटली जी, अरे भैया क्या अजय टहली जी कहाँ? भैया सुन तो लो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ पिंकू जैन या पीयूष जैन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों अंदर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए काला धन रखने की वजह? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल जाने चाहिए, बिल्कुल समर्थन करते हैं हम लोग। अगर काला धन होगा जाने चाहिए। सुनिए, दोनों ही जाने, ये कोई बीच में ऐसे मत बोलिए, दोनों जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? पंपी जैन पे काला धन निकल गया क्या? पंपी जैन पे काला धन निकल गया क्या? पिंकू जैन पंपी जैन पे काला धन निकल गया क्या? ये बड़ी विडंबना है। अगर हम एमएलसी पंपी जैन की बात करते हैं तो वो सपा के हो जाते हैं, पीयूष जैन की बात हो तो सब एक दूसरे के ऊपर बात होती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो काले धन के कुबेर हैं, बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, कार्रवाई लगातार जारी। आप सभी बने रहिए मेरे साथ में। जल्दी से अपने दर्शकों को इस समय की टॉप 10 न्यूज बता देते हैं। तो 2022 के चुनाव से पहले जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग की छापेमार कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर एक अलग सियासी बहस जारी है। अवनीश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अवनीश जी। नाना जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है, ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले छापेमारी और साल भर चलती रहती है, लेकिन जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं या कोई राजनीतिक व्यक्ति पर छापा पड़ता है तो वो खबरें बन जाती हैं। आप अगर पिछले 1 साल का लगातार देख लीजिए, इनकम टैक्स वालों के डाटा से देख लीजिए कि उन्होंने कितने लोगों पर छापेमारी की, कब कब की, शायद वो खबरें नहीं बनी होंगी। डिफरेंट तरह के व्यापारियों पर छापे लगातार पड़ते रहते हैं, जहां भी उनको टिप मिलती है, जहां भी उनको शक होता है, जहां भी स्क्रूटनी में कोई केस आता है उस पर छापा पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। एक अभी राठी साहब ने कहा था, वो अंबानी जी का नाम ले रहे थे। अरे भाई साहब, अनिल अंबानी जी को किसने भेजा था राज्यसभा में? अनिल अंबानी जी को किसने भेजा था? आप लोगों ने भेजा था ना। तब अंबानी जी शुद्ध पवित्र थे, आज वो अपवित्र हो गए। अडानी जी, अडानी को राजस्थान में, पहले मैं बोल लूं फिर बोलिएगा ना। हम समर्थन नहीं करते, आप जरूर बोलना, लेकिन सुन तो लीजिए ना। अडानी को राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल में अगर कोई काम मिलता है
तो वो अडानी नहीं रहता। अडानी को कहीं और काम मिलता तो वो बीजेपी का हो जाता है, उद्योगपति हो जाता है। कितने कितने कब तक लूटोगे गरीबों को? ये 100-200 करोड़ रुपए जो मिला है, इससे क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं हो सकता था क्या? लूटा गया है ना। और चुनाव में ये पैसा इकट्ठा होना था, बंडल भरे जा रहे थे इत्र की शीशी के साथ, ट्रक में भेज करके उसमें बंडल के नोटों के बंडल भेजे जाने थे। ये सच है, और इसीलिए इतनी बौखलाएं हुए वहां की। अगर अतीक अहमद की जबरदस्ती कटाई हुई जमीन पर अगर गरीबों को घर मिल रहे हैं, गरीबों को फ्लैट मिल रहे हैं, तो मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, अगर ये पारदर्शी कार्रवाई है, तो क्यों ना इसका स्वागत किया जाए, क्योंकि एक अच्छे सिस्टम, एक अच्छे माहौल को सेट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की अगर कोई पारदर्शी कार्रवाई होती है, तो वो जनहित के लिए ही है, और बल्कि चुनाव के पहले तो अच्छा है ना कि आपके ऊपर जो तमाम आरोप लगते हैं उससे आप बच गए। नैना जी, इससे पहली जो आईटी रेड पड़ी थी उसमें भी 3-4 लोग समाजवादी के ही थे, हमने स्वीकार भी किया था, लेकिन कुछ निकला नहीं। अभी जो दोबारा से पड़ी है, इसमें पीयूष जैन सिर्फ भाजपा के, समझ लीजिए आप, पंपी जो पुष्पराज जैन है वो हमारे हैं। आप मुझे बताइए, एक छोड़ के 4 नाम बता दीजिए भाजपा समर्थक के ऊपर आईटी रेड पड़ी हो, बुलवाइए इनसे। या सिर्फ समाजवादी समर्थक नेता या एमएलसी हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर रेड पड़ती है? ये सिर्फ इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को क्या दे रही है आज? बीजेपी को दे रही है इनके विधायकों के मुंह पर काला तेल पोत के, और हमें जनता दे रही है समर्थन। ये सवाल विपक्ष के तमाम नेता लगातार पूछ रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? विजय राठी जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ उनसे, आप ही का सवाल का जवाब तो जान लेने दीजिए जरा। हाँ, आपने क्या पूछा? आपकी आवाज तो आई नहीं रही, मुझे उन्हीं की आवाज आ रही। जी, विजय राठी जी और विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? नहीं, बना ले, 2 लिस्ट बना ले, एक बीजेपी की बना ले और एक अपनी बना ले, और बोले ये हमारे वाले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आप पे इल्जाम लगाएंगे कि हमारे खिलाफ ये है राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, और एक लिस्ट और दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। अरे बना के दीजिए ना। इन्होंने तो सीधा इल्जाम लगा दिया, इन्होंने तो सीधा कह दिया पीयूष जैन जो है भारतीय जनता पार्टी के। अगर भारतीय जनता पार्टी के, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। हमने जो आपका व्यक्ति है, जो आपके उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। अच्छा विजय राठी जी, एक सवाल और मन में जरूर आ रहा है, क्योंकि आज जब अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इस बारे में उन्होंने ईडी को लेकर भी एक ये सुझाव की बात भी कही कि क्यों ना ये जो कार्रवाई है वो चुनाव के बाद में की जाए। इसको कैसे समझे? ये बात हम सब समझ नहीं पा रहे, इसे कैसे देखेंगे? ये सवाल मुझसे? जी जी, देखिए ऐसा है, मैंने जैसे अभी पहले आपको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। सबसे पहले कहा था अभी तक जो हथकंडे इनको अपनाने थे अपनाए, लेकिन इनका काम चला नहीं। अब श्याम दाम दंड भेद करके ये हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चुनाव में डिस्टर्ब रहे, पीयूष जैन से मुद्दे को डेविएट करना चाहते हैं। ये अजय टहनी की बात ना करें, ये रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, किसानों की बात ना करें, अपराध की बात ना करें, इसलिए मुद्दे को इधर घुमा दिया जाए। इसीलिए ये अपने साथ इन अधिकारियों को लेकर के। रही बात ईडी की बात, इन्होंने रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह से पूछताछ नहीं की ईडी में। ईडी में भी जो समाजवादी पार्टी की सांसद है उन्हीं से पूछताछ होगी सारी, लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इलेक्शन कमीशन से इस पूरी कार्रवाई या फिर इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो चुनाव के बाद कराने वाली बात क्या है? क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ने की कोई बात नहीं है। बात यह है, चुनाव में बहुत कम समय, और चुनाव में चूंकि सारी पार्टियां चुनाव में जाने वाली हैं, अपनी तैयारियां चल रही। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, इसलिए वो हमें डिस्टर्ब करना चाहती है। वो चाहती है कि जो मेन मुद्दे वाली बात थी, तो इस बार तो चिंता की और बात ही नहीं है, जिस तरह से बीच में जा रहे जनता के। ठीक है, गजेंद्र सिंह साकला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम करा रही है। ठीक है विजय जी, दूसरों को भी मौका दीजिए ना बोलने का। जी साकला जी। राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जब गिराने का आपने कुत्सित प्रयास किया, तब अशोक गहलोत साहब के नजदीक आपने राजीव अरोड़ा जी और धर्मेंद्र सिंह एक आप
आपको रोकना चाहूंगी साकला जी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले इस कार्रवाई से जुड़ी हुई ही। जो कार्रवाई दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली में जो छापेमार कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की, इत्र व्यापारी मियां मलिक के घर पर इस दौरान मलिक के घर से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ भी जरूर की जा रही है। उम्मीद की जा रही है इससे और भी बातें सामने आ जाएंगी। जी साकला जी। तो अशोक गहलोत साहब के नजदीक धर्मेंद्र अरोड़ा और राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र सिंह राठौर के छापा मारा गया और वहां कुछ नहीं मिला। और गुजरात के अंदर 3000 किलो नशीली स्मैक पकड़ी गई। उसका क्या हुआ? उसका आज तक कोई मालिक पकड़ा नहीं गया। वो स्मैक 3000 किलो कहां गई? कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे? तो फिर साकला जी इस बात को जो अवस्थी जी कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाई है तो ये निरंतर चलती है, साल भर चलती है, के लोग इन्वॉल्व थे। फिर तो इस बात को हम समझे ना, ये साल भर जब ये कार्रवाई जब ये अगर निरंतर चलती है, उसके रूट कहां तक निकले, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कोर्ट के ऊपर बैन कर दिया, कोर्ट के ऊपर बैन कर दिया कि कोई प्रदेश और कोई कंपनियों का सामान यहाँ नहीं आएगा। लेकिन विजय जी कार्रवाई को लेकर ही जो बातें कही जाती है विरोधाभास है ना अवस्थी जी, जहां आपकी सरकार है, ठीक है, उसमें भी विरोधाभास नजर आता है। अवस्थी जी, जिस समय ये पूरी कार्रवाई हो रही है, क्या इसका प्रभाव भी उसके संबंध आपको पास जानकारी का अभाव है? इसीलिए जब कार्रवाई आगे बढ़ती है और वो कन्नौज तक भी चली जाती है, कार्रवाई तो कन्नौज तक चली जाती है। कन्नौज में हो गया ना, अब आपने बता दिया धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और राजीव अरोड़ा के पास हमारे काम कर रहे हैं और वो 3000 किलो स्मैक ला के 3000 किलो स्मैक का पैसा लोगों ने देख रहे हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी के लोग किसी को नहीं बता रहे। ये वो इनकम टैक्स वाले भी, सेल टैक्स वाले भी, जीएसटी वाले भी देख रहे होंगे कि कौन सा पार्टी का प्रवक्ता बैठ के किसका बचाव कर रहा है। नहीं देख रहे अपने पैरों पर घुराड़ी क्यों मार रहे हो? थोड़ा चुप रहो, दूरी बनाओ। क्यों मार रहे हो? क्या दूरी बनाओ। क्या मिला था? अरे भाई वो काले बताओ ना, इनके अधिकारियों से, आपके ईडी के अधिकारियों से पूछो हमारे क्या मिला था। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लेम कर रहे हो कि हमारे आदमी है। ठीक है अवस्थी जी एंड पॉइंट प्लीज आपसे, क्योंकि वक्त की कमी है, अब हम एंड की तरफ है जी। नहीं, पॉलिटिकल के ऊपर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि कैसे आवाज नहीं सर, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं अवस्थी जी। जी नैना जी, बड़ी साफ सी बात है, कैसे समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाता है, झंडा लगाता है और उसको बीजेपी की गाड़ी बना देता है। ये सबके सामने हुआ ना, सबके सामने हुआ। ऐसे ये पीयूष जैन के ऊपर बीजेपी का झंडा चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है कि ये जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सामने जरूर आ जाएंगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन कार्रवाई आगे लगातार जारी है और इस कार्रवाई से जुड़ी हुई जो तमाम बड़ी अपडेट्स है वो टाइम्स ऑन भारत लगातार पहुंचा रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए।